नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रनिंग टॉपिक था दैट वाज रिपोर्टेड स्पीच को अटेम्प्ट करना या रिपोर्टेड स्पीच को अंडरस्टैंड करना, समझना कोई आम बात नहीं है। आपको रिपोर्टेड स्पीच को अगर अच्छे से करना है तो आपको उसकी छोटी-छोटी बातों को बारीकी से समझना होगा। इसीलिए आपको बहुत छोटी-छोटी वीडियोज़ में बहुत छोटा-छोटा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत ना हो, ठीक है? अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो आपको मेरे चैनल पे विज़िट करके हरी एजुकेशंस पे विज़िट करना है और वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से आपको इस टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? या फिर जो भी टॉपिक आप फर्स्ट टाइम उठाते हैं वो टॉपिक आपको आधा नहीं मिलेगा, वो कंटेंट आपको ए टू जी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज कंटेंट, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच अगेन। एंड रिपोर्टेड स्पीच में हमें आज क्या करना है, चेंजेस इन डू डज ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच अंडर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लास्ट हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करे थे, ठीक है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंडर हम अब ये डू डज हेल्पिंग वर्ब्स को भी यूज करते हैं। ऑल टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स वी यूज ड्यूरिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये कॉमनली यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को हमें कैसे यूज करना है, लेट अस डू इट। ओके, तो क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब्स? डू एंड डज। तो व्हाट डज द डेफिनेशन और द कंसेप्ट टेल्स अस, ये जो कंसेप्ट होता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई भी कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, ये मेरा अपना कंटेंट होता है, मैंने कहीं से भी इसको उठाया नहीं है। ठीक है कि मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी सोर्स से मैंने कंटेंट को पढ़ा होता है, समझा होता है, ठीक है? अभी से नहीं पढ़ रही हूँ, काफ़ी पहले से पढ़ रही हूँ, लेकिन ये जो आपको व्हाइट बोर्ड पे मेरा कंटेंट मिलेगा, ये मेरा खुद का कंटेंट है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको अगर ये कंटेंट चाहिए तो आप क्लास को पॉज कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर बायलिंगुअल लेना है तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, तो आई यूज टू टॉक इन हिंदी इवन। ओके, आपको मैं हिंदी में भी बताती हूँ। तो आपको अगर अपना कंटेंट बायलिंगुअल रखना है अपने कंफर्ट के लिए, तो आप, जब मैं अपनी पढ़ाई किया करती थी तब भी मैं अपनी पढ़ाई के टाइम पे जो भी कंटेंट जहां से भी लेती थी उसको बायलिंगुअल ही लिखती थी, ताकि एग्जाम के टाइम में मुझे कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। तो हिंदी में कंटेंट को लिख के रखना इज नॉट बैड हैबिट। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को नोट डाउन करके रखिए, सो दैट एग्जाम के टाइम में वो चीज़ें आपको दिक्कत ना करें, आपको आसानी से क्विक रिवीजन में हेल्प करें। ओके, तो क्या है ये आपका कंसेप्ट इसका? इफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इफ रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स डू और डज इन इट्स बिगनिंग, देन रिमूव देम and rest of the sentence will change as per the rules we studied earlier. Okay, let us do it again to understand the concept behind it. क्या है इसका concept कि if reported speech contains do or does in its beginning, reported speech ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट अगर बिगनिंग में आपको डू या फिर डज मिल जाता है तो आपको क्या करना है, इनको रिमूव कर देना है। पहला काम आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम आपको डू और डज को रिमूव कर देना है। आपको पहला काम ये करना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल चेंज एज पर द रूल्स वी स्टडीड अर्लियर। जो रूल्स हमने पहले करे हैं, पहले वाली क्लासेस में करे हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप जो बचा हुआ आपका सेंटेंस होगा आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट अस टेक द एग्जांपल रिगार्डिंग इट। एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज, he said to me, do I sing a song now?
Okay, so let us change it into indirect speech, and the indirect speech will become he. क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे आस्क का यूज करेंगे. क्या करेंगे? आस्क का यूज करेंगे. ही, सॉरी सेड नहीं आएगा, वेट अ मिनट. फ्लुएंसी में कई बार लिख देते हैं हम ही आस्क्ड मी. ही आस्क्ड मी. अब यहाँ पे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे आपको क्या यूज करना है? इफ. एफ. क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम ये चेंज डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं. इन दैट केस हम यहाँ पे इफ का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट हियर. ओके, ही आस्क्ड मी इफ. अब क्या है? डू आई सिंग अ सॉन्ग नाउ? इफ अब आई है तो यहां देखिए आप इसको ही है. तो अब ही, अगर हमें ऑब्जेक्ट को भी, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट को हम तब ऑब्जेक्ट को अब हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमें सब्जेक्ट को देखना है. ठीक है, कई बार बता चुके हूँ आपको, होप सो यू रिमेंबर दैट. तो ही आस्क्ड मी इफ ही, इफ स्मॉल लेटर यूज करना है आपको यहाँ पे. इफ ही sang, क्योंकि आपका प्रेजेंट टेंस है इसलिए आप पास्ट में इसको चेंज करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज करेंगे. बिगिनिंग में मैंने बता रखा है आपको. ही आस्क्ड मी इफ ही sang अ सॉन्ग, और नाउ को आप चेंज करेंगे देन में. देन, डोंट पुट द क्वेश्चन मार्क हियर नाउ. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है. आपने जब इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया अंडर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करना है. राइट, लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एंड द एग्जांपल इज ही सेड टू देम. ही अगेन asked them. ओके, डज ही डिस्टर्बिंग यू. अब आपको क्या करना है? इसको रिमूव कर देना है. ऊपर हमने डू को रिमूव कर दिया, अब यहाँ पे हम डज को रिमूव कर देंगे. ठीक है, तो डज को हम नहीं लेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे? इफ ही disturbed you. If he disturbed them आएगा यहाँ पे. If he disturbed them, then full stop. Okay, now come to the next concept. next concept किसके बारे में है हमारा? ये डू डज का आपका कंसेप्ट था. होप सो आपको क्लियर हुआ होगा. आपको क्या करना है? डू डज को रिमूव कर देना है. ठीक है, और आपको उसके बाद वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. ठीक है, एज पर द आपका जो प्रोनाउन गिवन है उसको आपको सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. टोल्ड यू अर्लियर वेरी वेरी वेल. ओके, तो देखो, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद डिड, हैज और हैव, देन चेंज ऑल ऑफ देम इनटू हैड. अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट मिलती है डिड, हैज या हैव से, तो आपने इन सबको चेंज करना है. किसमें? हैड में चेंज करना है. किसमें? हैड में. बट ऑन द अदर हैंड, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हैड इटसेल्फ, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच हैड से ही स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना है? हैड को हैड ही रहने देना है. ठीक है, लीव द हैड एज हैड इटसेल्फ. ओके, इसको हैड ही रहने देना है आपको. ओके, द डू, ठीक है, डू नॉट चेंज इट, देन डू नॉट चेंज इट. ठीक है, अदर रूल्स विल रिमेन सेम. तो लेट अस डू दीज एग्जांपल्स. ओके, शी asked them, have you revised your lesson
अब आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, इफ, अब किसको पूछा, इनको पूछा, ठीक है, उस लड़की ने किसको पूछा, इनको पूछा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, अब क्या है आपका, यहाँ पे आपका ये सेकंड पर्सन है, तो आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे प्रोनाउन को, ठीक है। तो देखो, इफ दे, देम का क्या हो जाएगा, दे, रिवाइज्ड देयर लेसन, डन। ओके, इस तरह से आप चेंज करेंगे इसको। लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे हमने हैव का कर लिया, अब यहाँ पे हैज का है, ठीक है। तो दे आस्क्ड, दे आस्क्ड हिम, ओके, हैज ही फिल्ड अगेन, ओके, इफ he had failed again, ओके, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे चेंज करना है आपको इसको, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन होती भी है तो मैंने इसका कंसेप्ट यहाँ पे लिख के रखा है, वीडियो को आप रिवर्ट करके फिर से सुन सकते हैं, ठीक है। आपको ये प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने हिसाब से वीडियो को जैसे भी बाइफरकेट करके आप उसको यूज कर सकते हो एज पर योर ओन कन्वीनियंट, ओके। तो ये थे एग्जाम्पल्स। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे डेड का, ठीक है। तो शी आस्क्ड अस if she asked us, if, अब यहाँ पे देखो ये है आपका सेकंड पर्सन, अब आप जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पर्सन है, फिर आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, अस को आप चेंज कर दोगे वी में, डिड यू, यू को इफ वी, ठीक है, इफ वी abused योर का आवर हो जाएगा, आवर, नेबर्स, यस्टरडे मतलब लास्ट डे या फिर प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, एंड दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से चेंज करेंगे आप इनको, ठीक है। किस किस को चेंज किया हमने, मैंने आपको ऊपर जो कंसेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज किया है। क्या दिया था आपको कंसेप्ट में कि आपको अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड, हैज, हैव गिवन है तो आपको कैसे चेंज करना है। ये हमने डिड को चेंज किया, ये हमने हैज को किया और ये हमने हैव को किया, ओके, ठीक है। तो नो कंफ्यूजन्स आर देयर, ओके। नेक्स्ट क्या इसमें आज हमारा कंसेप्ट जो है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का है। ये था इंडिविजुअल इंटेरोगेटिव, अब आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं मतलब वो इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो उनको हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है, लेट अस डू इट, ओके। तो ये है इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का। शी सेड टू मी, डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ओके। तो क्या है इसका, शी आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट एक्सेप्ट, इफ शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो क्या है इसमें, आपको इसमें कंसेप्ट क्या है, इफ इट कंटेन्स डू और डज ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच देन चेंज इट इनटू डिड। आपको डिड में चेंज करना है, ठीक है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलता है, आपको रिपोर्टेड स्पीच में डू या फिर डज मिलता है तो आपको उसको चेंज करना है डिड में, ठीक है। डिड के बाद आपको नॉट का यूज करना है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। एक एग्जाम्पल और दे रखा है यहाँ पे, he said to them, does she not serve her mother-in-law, okay, तो let us do it।
हाउ टू चेंज इट? ही asked them, okay, he asked them if, ठीक है, if she did not serve her mother-in-law. Mother-in-law. Simple. No question mark will be there. Okay. तो इट वॉज सो सिंपल, ठीक है, इट वॉज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगर आप धीरे धीरे करेंगे चीजों को, बट ये है कि अगर आपको चीजों को धीरे धीरे चलाना है, अगर आपको अपने ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को अगर आपको धीरे धीरे चलाना है, तो आपको जो आपकी स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी बहुत जल्दी. मान लो आपको कोई एग्जाम है और आज से 6 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आपको आज से ही उसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, सो दैट आप चीजों को काफी बारीकी से पढ़ पाए. ओके. और आप अपने नोट्स भी बनाइए, रेगुलर बनाइए, सो दैट आपको रिवीजन के टाइम में चीजें बार बार आपको वो चीजें उतनी गहराई से ना पढ़नी पड़े, सो दैट आपको आराम से चीजें रिवीजन के टाइम में एक क्विक रिवीजन के रूप में आपको चीजें उधर आपके पास अवेलेबल मिले और आप उन चीजों को रिवाइज कर सको. ठीक है. तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट जो आज मैंने करवाया है. लेट अस मीट विद यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए नमस्कार.